हेलो क्लास, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। तो आज का हमारा वीडियो है डे 17 का और इसमें हम लोग लिस्ट के कुछ फंक्शंस के बारे में देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने लिस्ट डिस्कस कर लिया था कि लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है और साथ ही साथ इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है। अब आज हम लिस्ट के ऊपर कुछ फंक्शंस ट्राई करेंगे। जैसे इसमें हमारा फंक्शन है अपेंड। अपेंड का काम क्या होता है? जोड़ने का। ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट, यानी अगर हम अपेंड मेथड का यूज करते हैं तो कोई भी एलिमेंट कहाँ पे जुड़ता है? लास्ट में जुड़ता है, यानी कि एंड में जुड़ता है। तो जैसे अभी नंबर नाम से हमने कोई वेरिएबल लिया और इसके अंदर हमने 1 2 3 टपल बना सॉरी लिस्ट बना लिया। हमने लिखा नंबर डॉट अपेंड 4, तो ये 4 कहाँ पे जुड़ जाएगा? लास्ट में जुड़ जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं कि ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? इसको हमने यहाँ से अपनी कोडिंग को लिया। कोडिंग को हमने लेने के बाद हम क्या करेंगे? अपने आइडियली पे जाएंगे और आइडियली पे हम अपनी कोडिंग को लिख देंगे और अब हम चेक करके देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखते हैं 1 2 3 4। कैसे पता 1 2 3 4? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 लिखा था, 4 भी आ गया, लेकिन वो कहाँ पर आया? आप देख पा रहे हैं कि 4 कहाँ पे ऐड हुआ? लास्ट में। तो इससे आपको ये चीज समझ में आती है कि अपेंड कोई भी एलिमेंट ऐड करता है तो कहाँ पे ऐड करेगा? लास्ट में ऐड करेगा। बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट का काम क्या होता है? इंसर्ट से भी हमारा कोई भी एलिमेंट ऐड होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे ऐड होता है। जैसे 10 20 30 40 लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं सेकंड पोजीशन पे। अभी देखा जाए तो सेकंड पोजीशन पे 40 है, 0 1 2, सेकंड पोजीशन पे 30 हो जाए। तो चलिए हम इसको भी लेते हैं यहाँ से। लेने के बाद हम चलते हैं अपनी कोडिंग पे और हम यहाँ से आपको दिखा पाएंगे अच्छे से कि हमारा नंबर वेरिएबल है। 0 पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 40 है। हम चाहते हैं इंसर्ट हो जाए 2 पोजीशन पे 30। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं होता है। एंटर किया तो 10 20 30 40, 40 आगे शिफ्ट हो गया और सेकंड पोजीशन पे क्या हो गया? और ऐसा नहीं है कि 40 हट जाएगा, 40 क्या हो जाएगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन का काम क्या होता है? ये भी रिमूव करता है पर्टिकुलर जो भी हमने वैल्यू दे रखी है उसको। ठीक है। जैसे हमारा देखिए नंबर लिखा है, नंबर में हमने लिस्ट स्टोर कराई, फिर हमने लिखा नंबर रिमूव 30। तो क्या हो जाएगा कि नंबर हमारा जो 30 है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इसके लिए चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है और उसके बाद में हम प्रिंट करा देंगे नंबर्स। ठीक है। ये देखिए 10 20 40। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 20 40 30 हमारा क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। अगर हम पॉप का यूज करते हैं, पॉप नेक्स्ट मेथड है हमारा पॉप। पॉप का यूज करते हैं तो पॉप से इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है या तो फिर लास्ट आइटम, यानी अगर हम चाहेंगे तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी रिमूव कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो खाली पॉप का यूज करें तो पॉप से क्या हो जाएगा कि जो भी लास्ट का एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट? लास्ट का एलिमेंट ही रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा होता है कि नहीं होता है। तो हम आ जाएंगे अपनी लिस्ट पर और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पॉप मेथड। पॉप मेथड में कौन सा हटना चाहिए? 40। तो चलो देखो हटता है कि नहीं हटता है। यस, 10 20 30 40 क्या हो गया हमारा? हट चुका। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्लियर मेथड। क्लियर का मतलब क्या है? जैसे हमारी कोई लिस्ट बनी हुई है और क्लियर मेथड यूज किया तो क्या हो जाएगा? पूरी लिस्ट खाली हो जाएगी। ठीक है। अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे खाली हो जाएंगे। ठीक है। देखते हैं खाली होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ से हमने इसको रन कराया। देखिए अब हमारी ये लिस्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि पूरी उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है तो क्या आएगा हमारा, है ना? तो ये सारी चीजें हमारी हट चुकी है। नेक्स्ट आ जाइए। फिर क्या है हमारा? इंडेक्स। अगर हम चाहेंगे कि इंडेक्स की जो पोजीशन है ये बताएगा कि 30, यानी इंडेक्स की पोजीशन क्या है। अगर हम 30 देंगे तो 30 की बताएगा, 40 देंगे तो 40 की बताएंगे। यानी अगर किसी की इंडेक्स वैल्यू को हमें देखना है कि इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। हमने कहा 10 20 30 40, तो 30 की क्या इंडेक्स पोजीशन है? तो चलो हम रन करा के देखते हैं। देखो 20 30 की क्या है? 2। देखते हैं 30 की है कि नहीं है। तो 0, क्योंकि पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2, यानी कि सही आंसर है 32। ठीक है। नेक्स्ट है काउंट। काउंट का काम क्या होता है? वो ये काउंट करता है कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट की गई है। ठीक है। तो हमारा एक हमने यहाँ से नंबर लिस्ट लिया। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे।
हमने कोडिंग लिया, कोडिंग के बाद हम चलते हैं अपनी कोडिंग पे और यहाँ पे हमने एक लिस्ट ले लिया 1 2 2 3 2। अब इसमें हमने कहा काउंट करो 2 को कि कितनी बार रिपीटेड है। तो देखते हैं काउंट होता है कि नहीं होता है, सेव करके रन करा दिया। तो क्या आंसर आ रहा है 3। चलिए देखते हैं कि 3 है कि नहीं है। तो 1 2 3, यस आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट का काम क्या होता है कि हमारी लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। तो जैसे हमारा 40 10 30 20 है, हमने कहा नंबर शॉर्ट हो जाए तो प्रिंट नंबर्स हमने यूज कर दिया और शॉर्ट मेथड यूज कर दिया, शॉर्ट फंक्शन यूज कर दिया। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। हमने रन कराया। देखिए अब हमारा 10 20 30 40 सीक्वेंस से आ गया। बट आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा इनपुट क्या था, 40 10 30 20। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड का काम होता है। नेक्स्ट है रिवर्स। देखिए रिवर्स का मतलब क्या होता है, लिस्ट क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स हो जाएगी, यानी कि बदल जाएगी, पलट जाएगी। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, रिवर्स फंक्शन यूज करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और नंबर्स, ये जो वेरिएबल है वेरिएबल डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज कर दिया। अब आप देखेंगे कि लिख कर आएगा 4 3 2 1। चलिए देखते हैं, इसको रन कराते हैं। ये देखिए 4 3 2 1, यस हमारा आंसर सही है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड को यूज करते हैं जो कि है हमारा कॉपी मेथड। कॉपी का काम क्या होता है, जैसे हमारी कोई एक लिस्ट है 1 2 3 और इसी को हमने एक न्यू नंबर्स में सेव है, बट हम एक नया वेरिएबल लेकर उसमें सेव कराना चाहते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड यूज करता है, कॉपी मेथड। चलिए देखते हैं हमारी होती है कि नहीं लिस्ट होती है। देखिए हमारा नंबर में 1 2 3 स्टोर था और नंबर्स को ही हमने कॉपी कर दिया किसके, एक नए वेरिएबल के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि इस वेरिएबल में ये सेम चीज स्टोर है कि नहीं है। देखते हैं, नहीं है। क्यों, क्योंकि कॉपी मेथड लिस्ट हैज नो कॉपी मेथड। न्यू के अंदर स्टोर कर देते हैं। ओके, लिस्ट के पास कॉपी मेथड नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब पहले से बने हुए होते हैं। जैसे कि कुछ हैं, चलिए हम देख लेते हैं उनको भी। पहला है लेंथ, जो काउंट कर देगा कि इसकी लेंथ कितनी है। दूसरा है मैक्स, जो ये बता देगा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। फिर आ जाएगा मिन, मिन में क्या होगा, सबसे छोटा नंबर बता देगा, मिनिमम नंबर। फिर सम कर देगा। तो सारे फंक्शन जो भी हम यूज करना चाहते हैं वो हम बिल्ट इन फंक्शन को ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए लेंथ आ गई 3, सबसे बड़ा 30, सबसे मिनिमम 10 और अगर हमने सम की बात करें तो इसका आंसर कितना आ रहा है 60। तो इसने सारे फंक्शंस को कर दिया। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।